हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप सभी की QT 2024 या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की जिसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम टाइम एंड वर्क डिस्कस करने वाले हैं। ये एक जनरल टेस्ट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे हर साल या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो हम आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, प्लस में कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मुलेज और इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, उनको मैं मार्क करता चलूंगा। और जो भी अपने आगे की वीडियोस में होंगे, हम वही चीज़ें पढ़ रहे होंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कोई भी चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे जो ना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, या जो ज़्यादा डीप में जाने से कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी वो हम डिस्कस करते चलेंगे और करते हैं आज की वीडियो शुरू। हेडिंग डाल सकते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, वीडियो स्लो लगे या वीडियो की स्पीड अगर स्लो लगे, क्योंकि मैं धीरे ही बोलते चलूंगा भाई, और भी बच्चे हैं जिनको, क्योंकि ये वीडियो बेसिक से है बिल्कुल। ठीक है, अब तुम्हें अगर कुछ आता है टाइम एंड वर्क, तुमने पहले पढ़ा हुआ है, तो तुम ये वीडियो स्किप करके अगली वीडियो देख सकते हो। ये इसके जो क्वेश्चन है वो तुम ट्राई कर सकते हो। अब जिन्हें कुछ नहीं आता उसके लिए मुझे एक एक स्टेप समझाना होगा, धीरे धीरे बोलना होगा, तो मैं धीरे ही बोल के चलूंगा। अगर तुमने कुछ पढ़ा हो तो तुम 1.5 या 2x पे भी देख सकते हो। ठीक है, हेडिंग डाल सकते हो तुम टाइम एंड वर्क, टाइम एंड। अब समझना, एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाएंगे, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अब देखो, पेन ले लेते हैं ब्लैक अपन। ओके, समझना, देखो सीधा एग्जाम्पल समझाता हूँ, क्योंकि ये एक चैप्टर ऐसा है, इसमें ना कोई इतना थ्योरी वाला पार्ट है नहीं जो तुम्हें एक थ्योरी लिखवाऊँ या फॉर्मूले लिखवाऊँ। फॉर्मूले जो भी एक दो कुछ फॉर्मूले, इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो क्वेश्चन जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे पहले तुम्हें सोल्व करना होगा, और उसी में मैं पहले तुम्हें सोल्व मेथड करके दिखाऊंगा, उसके बाद जो फॉर्मूला होगा वो भी लिखवा दूंगा। कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल पहला अपन करते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल मान लो कि ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये हर जगह पूछा जाता है, या हर कोई इसी से शुरू करता है। ठीक है, एक फेमस, जो तुम बोल सकते हो फेमस एग्जांपल, इसी को कहेंगे, लिख लेना है दोबारा। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। करना सोल्व एक बार, अभी ठीक है। चलो देखो, समझना आराम से। इसका एक तो होता है भाई शॉर्ट मेथड। ठीक है, जो ट्रिक अपन जो बोलते हैं एलसीएम वाली, वो भी करूंगा। सबसे पहले अपन एलसीएम मेथड में आ जाने से पहले जो ट्रिक वाला मेथड है उससे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई देखो, किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, ट्रिक्स पढ़ने से पहले, उस क्वेश्चन की जो तुम सोचते हो कि 10 सेकंड में करने की सोच रहा हूँ, 5 सेकंड में करने की सोच रहा हूँ, करना है वो करना है, एग्जाम के लिए करना है। पर कॉन्सेप्ट समझना या उसकी जो बेसिक चीजें हैं उनको अगर तुम ढंग समझोगे तो तुम्हारे वो आगे भी काम आने वाली है। और वो चीजें कहीं ना कहीं, जो ट्रिक्स हर जगह भी काम नहीं आती, ठीक है, हर क्वेश्चन में भी काम नहीं आती, तो तुम्हारे जो बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो तुम आगे ट्रिक यूज कर सकते हो, मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें बेसिक हमें स्ट्रॉन्ग करना है और उसी पे मैं मेन फोकस करता चलूंगा 2024 तक भी। ठीक है, अब समझना, देखो ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है, बी कोई काम 15 दिन में कर रहा है। काम कौन सा होगा? मान लो कि वही 30 टॉफीज है तुम्हारे पास, 30 टॉफी है, 30 चॉकलेट है, या 30 बॉल मान लो, छोड़ो, तुम्हें बनाता है लेबर। देखो ड्यूटी छोड़ो तुम, 30 बॉल्स है, दीवारें हैं। ठीक है भाई, ए 30 दीवारों को 10 दिन में बना देता है, 30 दीवारों को 10 दिन बना देता है, और बी 15 दिन में 30 दीवार बनाता है। ठीक है भाई, अगर मैं सिंपली पूछूं तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? भाई ए 10 दिन में 30 दीवार बना रहा है, 10 दिन में 30 दीवार बना रहा है, तो एक दिन में 3 दीवार बना रहा होगा। बिल्कुल सही है भाई, 30/10 या 30/15, तो बी एक दिन में 2 दीवार बना रहा होगा। ये समझ आती है चीजें। यहाँ पूछो फ्रैक्शन में कि ए कितने दिन में, कि ए अगर किसी काम को, पूरे काम को, मतलब 30 दीवारें 10 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में उस काम का 1/10 करेगा। बस इतनी समझ में आती है बेसिक चीज। ठीक है, या तुम ये भी छोड़ो, मत मानो 30 बोल, छोड़ो, मान लो कि एक्स वर्क है। भाई ये तो मैं एक एग्जांपल लिया, मुझे नहीं पता ना क्या होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि कोई एक्स वर्क है,
ठीक है। एक्स यूनिट से एक्स वर्क से मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं मान लूंगा कि भाई पूरा काम वो 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में एक्स बाय 10 करेगा ए, ठीक है। बी एक दिन में एक्स बाय 15 ऑफ वर्क करेगा, वो है कि नहीं, समझ में आती है चीजें। ए उसी काम का जो एक्स पूरा काम उसका 1/10 करेगा एक दिन में, और बी उसी काम का 1/15 करेगा एक दिन में, ठीक है भाई। चलो पूछा क्या है मुझसे कि दोनों मिलकर एक दिन में, या दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कितने दिन में कर रहे होंगे। तो मैं अगर बोलूं कि एक दिन में ये इतना कर रहा है और एक दिन में बी इतना कर रहा है, और दोनों मिलकर एक्स बाय 10 प्लस एक्स बाय 15, एलसीएम क्या आएगा 30, ये 3x प्लस में ये 2x इक्वल टू 5x अपॉन में 30, यहां बोल लो x बाय 6। मतलब इसका सीधा सा ये है कि a प्लस b दोनों मिलकर एक दिन में x बाय 6 काम कर रहे हैं, उसका छठा हिस्सा कर रहे हैं, 6 पार्ट कर रहे हैं। मान लो कि x है तो 6 पार्ट, x कोई काम है तो मैंने 6 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो a प्लस b दोनों मिलकर उसका 1 यूनिट पर डे करेंगे, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे भाई, एक दिन में 1/6, 2 दिन में 2/6, 3 दिन में 3/6, तो 4/6, 5/6 और 6/6, मतलब पूरा काम 6 दिन में करेंगे। आया समझ में, या सीधा करना है x/6 अगर एक दिन में करें तो टोटल वर्क 6 डेज में करेंगे। आया समझ में, और एग्जांपल देंगे, ट्रिक्स बताऊंगा और अच्छी समझ आएगा, समझ तो चलना, समझ, ठीक है। ये तो हुआ भाई अपना कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल ले लो, ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए किसी काम को 4 दिन में और बी किसी काम को 8 दिन में, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल इजी है, देखो ए एक दिन में कितना करेगा 1/4 करेगा टोटल वर्क का, बी एक दिन में कितना करेगा 1/8 करेगा, ठीक है भाई। दोनों मिलकर एक दिन में 1/4 प्लस में 1/8 तो वर्क करेंगे, या मैं बोलूं 2 + 1 3/8 करेंगे एक दिन में, ठीक है। दोनों मिलकर एक दिन में 3/8 तो वर्क करेंगे, और अगर दोनों का निकालना है कि दोनों पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 3/8 क्या आया 1 डे का, टोटल डेज कितने लगेंगे उसका उल्टा कर दो बस, 8/3 दिन, जिसको निकाल सकते हो तुम 2.66 जो भी आएगा डेज में टोटल काम करेंगे। आया समझ में कॉन्सेप्ट। सबसे पहले उनका एक ही दिन का वर्क निकालना है भाई, पूरा जो भी दिया हो तुम्हें कि ए पूरा काम 4 दिन में कर रहा है, बी पूरा काम 8 दिन में कर रहा है, तो सिंपली क्या करना है एक ही दिन का निकालना है कि एक दिन में ए 1/4 ऑफ टोटल वर्क करेगा, बी एक दिन में 1/8 ऑफ टोटल वर्क करेगा, दोनों मिलकर 3/8 ऑफ टोटल वर्क करेंगे, और अगर 3/8 एक दिन में कर रहे हैं तो उसको उल्टा कर देंगे तो टोटल डेज आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब समझो ट्रिक जिसके लिए तुम इंतजार में बैठे हो, समझो। ए वही वाला लेते हैं अपन, 10 दिन में कोई काम कर रहा है, और बी कोई काम 15 दिन में कर रहा है, यही था। अब समझ लो बेसिक चीज क्या करना है, सबसे पहले मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना है, इसके लिए तुम्हें एलसीएम लेना आना चाहिए। वो वाला जो एक मेथड होता है अपना, वो बच्चों वाला मेथड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ट्राई नहीं करना है, पहले 2 से करो फिर 3 से करो फिर आगे करते चलो, ये ठीक है यार भाई, इतना टाइम होता नहीं और इतना टाइम हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। हम कुछ और मेथड करेंगे, जिनको आता है वो भी करो, जिनको नहीं आता मैं एक वीडियो ला दूंगा, एक शॉर्ट बना दूंगा एलसीएम के ऊपर, एक ट्रिक है, ठीक है, एलसीएम निकालने की भी, ठीक है। तो एलसीएम क्या है इनका 30, तो ये जो एलसीएम आता है उसे मैं क्या मानता हूं टोटल वर्क। समझ रहे बात को। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, सबसे पहले मैं लूंगा एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद मुझे समझ आया कि जो भी एलसीएम आया वो टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क है। अब मेरे क्या आया कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क है 30 यूनिट्स, मतलब दोनों 30 यूनिट्स कर रहे हैं, मतलब ये भी 30 यूनिट्स काम कर रहा होगा, अलग कर रहा है जब, तो ये भी 30 यूनिट्स काम कर रहा होगा, ठीक है। अब मैं निकालूंगा कि ए भाई पूरा काम को 10 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा होगा, ये यूनिट पर डे भाई 30/10, एक दिन में 3 यूनिट पर डे। बी एक दिन में कितना कर रहा होगा 2 यूनिट पर डे, बोला है कि नहीं। ए एक दिन में 3 यूनिट पर डे कर रहा होगा, और बी 2 यूनिट पर डे कर रहा होगा एक दिन। कितना समझ में आया, क्लियर है इतनी कहानी, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, भाई ए 3 यूनिट पर डे कर रहा है, बी 2 यूनिट पर डे कर रहा है, दोनों मिलकर तो 5 यूनिट पर डे कर रहे हैं, टोटल काम कितना है 30 यूनिट्स,
एक दिन में 5 यूनिट पर डे हो रही है, टोटल कितनी 30 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट पर डे, आंसर क्या आएगा 6 डेज। इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत कोई भी डरने की बात किसी भी तरह की। ठीक है भाई, क्लियर है, बढ़े आगे। बस मेन यही है इसमें, एक यही चीज समझने की जरूरत है टाइम एंड वर्क में कि एलसीएम लेना है, टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क आता है। ठीक है, यही नहीं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन होगा टाइम एंड वर्क का, जिसमें डेज वर्क मानना होगा या वर्किंग डेज वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे। और छोड़ो, पाइप एंड सिस्टम के जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी हम ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं। पाइप एंड सिस्टम का एक हवा बना होता है, पाइप है, सिस्टम है, टैप है, कुछ नहीं, उसमें भी ऐसे हम लेंगे, उसमें भी टोटल यूनिट्स ऑफ टैंक जो कैपेसिटी होगी वो निकालेंगे, और उससे से ही एक जो टैप होगी उनकी फिलिंग कैपेसिटी निकालेंगे, जैसे हम यहाँ पे वर्किंग कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक है, और ये जो होती है ना भाई कि 3 यूनिट पर डे है, ये 2 यूनिट पर डे है, ये क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। ठीक है, इसे एफिशिएंसी कहते हैं अपन, कि ए की और बी की एफिशिएंसी कितनी है, भाई ए की एफिशिएंसी की 3 यूनिट पर डे कर रहा है वो, ए की है, बी की कितनी है 2 यूनिट। मैं पूछूं कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 3:2, तो 3 यूनिट कर रहा है, एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि ए एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है और बी एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो क्या होता रेशियो इनका 3:2। सही है, 8:7 मान लो, तो 8:7 होगा। ठीक है, जो भी चीजें वही यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, तुम्हें समझ आनी चाहिए बस कि कॉन्सेप्ट क्या कहना है। एक वो वाला एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। मान लो ए कोई काम 6 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है भाई, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ये दो वाले हैं। अभी ए और बी चल रहा है, आगे सी भी आएगा, डी भी आ सकता है। एक काम करेगा, बी छोड़ के जाएगा, बी करेगा, ए छोड़ के जाएगा, दोनों करेंगे, सी छोड़ के जाएगा, तीनों करेंगे, डी छोड़ के जाएगा। पहले छोड़ेंगे फिर आएंगे, इनका होता है दिमाग खराब, ये मैं मानता हूँ। आज से नहीं, पहले से विचार होगा ए बी सी डी, ये बदनाम भी इसी वजह से। तो इसमें क्या आगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, उसमें पहले आएगा कि भाई ए ने और बी ने 3 दिन काम किया है, ए काम छोड़ गया, फिर ए के पत्नी क्या आया दिमाग में, फिर से काम करने आएगा। मन उनका चलता है कि उन्हें काम करना है, काम छोड़ना है, यहाँ पर टाइम हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ए 6 डेज लिखा है तुम्हें और बी लिखा है कि 10 डेज लिखा है, कि ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। क्या लूंगा मैं, एलसीएम क्या आया मेरा 30 ही आया, 30 यूनिट्स मेरा क्या आया, वर्क है। फिर से पहले जो इनकी वर्किंग जो डेज लिखे हैं वो मैंने लिख दिए। सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना है वर्किंग डेज का, कि ए को कितने डेज लगे पूरा काम करने में और बी को कितने डेज लगे। ठीक है, यहाँ पे अगर पी क्यू तो कंफ्यूज होना, पी क्यू आर जो भी तुम्हें लेना है वो चीज अलग अलग है, ए और बी कोई फिक्स नहीं होता, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते थे। ठीक है, और तो ए और बी का आया कि भाई 30 यूनिट टोटल वर्क है मेरा। ठीक है भाई, ए एक दिन में कितने करेगा 5 यूनिट पर डे, कैसे निकालते हैं 30/6। ठीक है, बी 3 यूनिट पर डे, यहां तक कोई दिक्कत। एलसीएम आया दोनों की पर यूनिट कैपेसिटी आई डे की। ठीक है, कि भाई एक दिन में 5 कर रहा है, एक दिन में ये 3 कर रहा है, दोनों मिलकर 8 यूनिट पर डे कर रहे हैं। ठीक है भाई, टोटल काम कितना है 30, एक दिन में कितने कर रहे हैं 8, तो कितने डेज लगेंगे टोटल 15/4 डेज लगेंगे। खत्म। पॉइंटों में निकाल सकते हो, ये सिंपल तुम्हारा ये मेथड है। या तुम्हें ऑप्शन में क्या मिलता है 3 4, ये ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, तो 12 3 15/4 डे, तो ऐसे भी तुम कर सकते हो। आया समझ में, बेसिक्स क्लियर हुए, एलसीएम समझ आया। एक समझ रहे एलसीएम लेना बताया तुम, देखो समझो, छोटा तो बताऊंगा जल्दी जल्दी। ठीक है, मान लो कि 6 और 10 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम होता क्या है, ये लिख लो, HCF इंटू ए इंटू बी। अब ए और बी क्या है समझो, जैसे ये ए है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 5। ठीक है, HCF क्या है, HCF वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद कोई भी दो जो दोनों नंबर होते हैं वो कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए कि दोनों से जो मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है भाई, सॉरी, चलिए ठीक है, इतना समझ आया। तो HCF क्या है मेरा, इधर 2 आया, ये 3 है, ये 5 है। ए क्या होगा, ये होगा, बी क्या होगा, ये होगा। ऐसे में क्या आएगा 6 5 30। सही है, ठीक है। HCF ए इंटू बी, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
एचसीएफ मैंने अलग अलग निकाल दिया, तो उसके बाद जो दो नंबर होंगे उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जब भी तो एचसीएफ कहलाएगा ना मेरा साइड वाला भाई, वरना अगर कॉमन फैक्टर होगा तो एचसीएफ का ही नाम का। ठीक है, तो ये मेरा एचसीएफ आया, उसके बाद मैंने दो नंबर लिखे तो एचसीएफ मल्टीप्लाई कर दिया। चलो एक एग्जांपल वो लिखो, जल्दी जल्दी कर दो, समझना कौन सा ले कौन सा ले कौन सा ले कौन सा ले। चल 16 और 18 ले ले। देख इसमें 2 × 8 करूं, उसमें 2 × 9 करूं। देख ये एचसीएफ, इनमें कुछ भी कॉमन है क्या? ये कोई ऐसा नंबर है इन दोनों के बीच में जो दोनों को डिवाइड कर रहा हूं? है कोई? 1 को छोड़ के 1 नहीं लेना। अभी सोचो भैया 1 तो है इसमें, नहीं नहीं 1 नहीं भाई। देख 2 है, ये 2 है, ये एचसीएफ हुआ, तो ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, 9 8 जा 72 72 जा, ज्यादा लंबा नहीं बन गया ये, पर है तो जो है भाई 72 × 2 144। तो ये मेरा क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा। ठीक है, तुम सिंपली भी निकाल के देख सकते हो। ठीक है, एचसीएफ × A × B। क्लियर है चीजें? समझ में आ रही नहीं आ रही? एक एग्जांपल और जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। 15 25 ले ले। चल 5 × 3 और 5 × 5। एचसीएफ क्या है? 5 है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए कि दोनों से डिवाइड हो। नहीं है भाई, ये भी अलग ये भी अलग, दोनों में कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं किसी भी तरह का। तो ये 5 आया मेरा एचसीएफ, ये 3, ये 5, 25 × 3 75 इज एलसीएम। आया समझ में? फॉर्मूला क्या है लिख लेना, एचसीएफ × A × B। बढ़े आगे, और आगे करते चलेंगे जब समझ आ जाएगा। ठीक है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक्स क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे अपन आज की वीडियो में, जितने हो पाएंगे 5 6 क्वेश्चन, जितने भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। उससे अगली वीडियो में अपन पाइप एंड सिस्टम की एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मैं पेमेंट वाले जो क्वेश्चन है, सैलरी वाले जो क्वेश्चन है, एफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चन है, उनको एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस पर 2 या 3 मान लो, एक ये वीडियो हो गया, इसके बाद एफिशिएंसी वाला और पेमेंट वाला, ये एक दो फॉर्मूले हैं जो इसके TWDM वाले जो भी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट वाले जो भी फॉर्मूले हैं, वो एक वीडियो में डिस्कस करके और एक पाइप एंड सिस्टम की वीडियो बनाते हैं। तो 3 वीडियोज में अपना टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार। ठीक है, क्वेश्चन होंगे करेंगे, बस ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से मतलब नहीं है। करो ट्राई, समझ रहे आप? देखो, ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बाय 8 वर्कर्स इन 12 डेज। 8 वर्कर्स हैं, 12 डेज ले रहे हैं किसी भी काम करने में। ठीक है, और हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 6 डेज। समझना, 8 वर्कर 12 डेज, टोटल कितना काम? 12 8 जा 96 वर्कर्स डेज वर्क ऐसे करने होते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 8 वर्कर है, किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। मैंने क्या मल्टीप्लाई की, 8 × 12 मतलब 96 वर्कर डेज वर्क है वो। ठीक है भाई, वर्कर है या मैन मान लो कि जो 8 मैन है, 8 वुमेन है, 8 बॉयज, 8 बच्चे हैं, जो मानना है मानो कि 8 वर्कर हैं, उन्होंने किसी काम को 12 दिन में किया। पूरा बोलो 96 वर्किंग डेज लगे, 96 वर्कर डेज लगे मुझे काम खत्म करने में, तो वर्क तो वही रहेगा, 96 वर्कर डेज है पूरा काम। आगे क्या बोला? डेज मुझे दिए 6, तो निकालो कि वर्कर्स कितने, मान लो एक्स वर्कर है, काट दो इसको भाई। देख डेज से तो डेज गया, 6 से मैं काटो इसको कितने टाइम्स? 16 टाइम्स। एक्स क्या आएगा मेरा? 16। वो है कि नहीं? आया समझ में? फॉर्मूला लिखा दे, फॉर्मूला लिखने लगता भाई, T1 W1 इज इक्वल टू T2 W2। इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, नोट्स एक कॉपी बनाओ, एक फेयर कॉपी बनाओ जिसमें तुम इंपोर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करते चलेंगे अपन, वो उसमें लिखते चलना है। ठीक है, तो T1 W1 ठीक है, कितना टाइम लगा, कितने वर्कर्स थे, कितने मैन थे, जो भी है, ये वर्किंग वाले। ठीक है भाई, W जो मतलब वर्क कितना हो रहा है यार, जितने भी कितनी लोग हैं। ठीक है, W है, टाइम लग रहा है, T2 W2। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल और दूं, देखो मान लो 4 मैन है, किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 4 मैन किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं,
तो बताओ 6 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे? सीधा बात है भाई, 4 मैन 9 दिन, तो 36 मैन डेज वर्क हो गया। ठीक है, तो 6 मैन कितने डेज, क्वेश्चन मार्क, ये 36 अपॉन में 6 इज इक्वल टू एक्स मान लो ये। ठीक है, जो भी मानना है। क्या आया? 6। तो क्या आएगा मेरा? 6 डेज आंसर आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, चले आगे, चलो। उसी तरह का एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा इसमें मसाला है हल्का सा, बस कर लोगे यार, इजी है, टाइम एंड वर्क ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं कहता हूँ कि टाइम एंड वर्क बहुत इजी चैप्टर है, अगर तुम्हें एक बार समझ आ गया ना, बस कुछ ही कॉन्सेप्ट है, एलसीएम वाली चीजें हैं, मेथड समझना है, 1-2 चीजें बस, में तुम बहुत अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो और बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो तुम। ठीक है, समझना। 8 वर्कर्स 10 डेज टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। वही बात है भाई, 8 वर्कर 8W 10 डेज, मैं बोलूँ कि 80 वर्कर डेज वर्क है मेरा। ठीक है भाई, 4 वर्कर्स आर एडेड टू द टीम। पहले कितने थे? 8, अब कितने हो गए होंगे? 12 वर्कर। बोला है कि नहीं भाई? पहले 8 थे, 4 वर्कर और ऐड हो गए तो 12 वर्कर अभी हो गए हैं मेरे पास। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द वर्क? एक्स मैं डेज मानूंगा, 80/12 करूंगा इक्वल टू एक्स की वैल्यू। भाई देख, वर्कर से वर्कर गया, डेज से डेज गया। ठीक है, क्या आएगा मेरा? किसे काटूं? 4 से 23, या ये तो ये लिख लो, या तुम पॉइंटों में लिखना चाहो तो 6.66 डेज भी लिख सकते हो, या ऑप्शन में क्या होगा, या तो ये होगा ऑप्शन में 20/3 डेज होगा, या तुम्हारे ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा 6/2/3 डेज। डेज, वाओ, देख रहे हो कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है मेरी। चलो बढ़े आगे, समझ में आया? पहले 8 वर्कर थे, 10 दिन ले रहे थे, अब 12 वर्कर कितने दिन लेंगे? T1 W1 T2 W2, खत्म। चले, क्वेश्चन ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो। ठीक है भाई, एक्स कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 20 डेज। लिख देते हैं भाई, एक्स ने कोई काम 20 दिन में करेगा। वाई कैन कंप्लीट इन 30 डेज। अरे वाह भाई, वाई 30 दिन में करेगा। देखो, क्वेश्चन करते समय है ना, थोड़ा इंटरेस्ट से क्वेश्चन करा करो, मजे से, थोड़ा एक माइंड में कोई इमेजिनेशन, या वैसे नहीं, अच्छी इमेजिनेशन बना के चलना है। और अच्छे थोड़े मजे से क्वेश्चन करोगे तो यार इतना बोरिंग नहीं लगेगा पढ़ना भी, इंटरेस्टिंग से पढ़ोगे। इंटरेस्टिंग से नहीं, इंटरेस्ट से पढ़ोगे। ठीक है, इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड एक्स लीव्स आफ्टर 10 डेज, ओके, हाउ मच द प्रोजेक्ट लेफ्ट फॉर वाई टू कंप्लीट। ठीक है, देखो, एक्स 20 दिन ले रहा है किसी काम करने में, और वाई 30 दिन। क्या सिखाया था? सबसे पहले एलसीएम लूंगा, क्या आएगा मेरा? एलसीएम 60 यूनिट्स। क्या आता है ये? टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क जो होगा अभी। ठीक है, अब मैं कैपेसिटी निकालूंगा इनकी। देख, पहले ए बी था, एक्स वाई, ये पी क्यू भी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, राम श्याम भी मिलेंगे, राम मोहन भी मिलेगा, हर कोई मिलेगा इधर। ठीक है, 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया, 20 दिन। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 3 यूनिट पर डे, बस 60/20। और वाई क्या आएगा? 2 यूनिट पर डे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अलग अलग कैपेसिटी निकाली मैंने, अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकाल ली है। ठीक है भाई, क्या बोला आगे? दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, कि दोनों ने साथ काम शुरू किया। भाई भाई ये दोनों ने एक साथ सोचा कि शुरू करते हैं काम। तो एक 3 यूनिट पर डे कर रहा है, दूसरा 2 यूनिट पर डे कर रहा है, दोनों मिलकर 5 यूनिट पर डे कर रहे होंगे, है कि नहीं? 5 यूनिट पर डे एक दिन में कर रहे होंगे। तो बोला कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। और 10 दिन बाद एक्स ने काम छोड़ दिया, एक्स ने धोखा दिया भाई को, बोल रहा है कि अब तो अकेला काम कर। तो 5 यूनिट दोनों भाई मिलकर एक दिन में कर रहे हैं। 10 दिन में कितनी कर लेंगे भाई? 50 यूनिट। सही बात है, एक दिन में मैं 5 कर रहा हूं, ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, तो 10 दिन में दोनों मिलकर 50 यूनिट कर लेंगे। एक्स ने काम छोड़ दिया। हाउ मच ऑफ द प्रोजेक्ट इज लेफ्ट फॉर वाई टू कंप्लीट? टोटल काम कितना है? 60, 50 हो गया। कितना काम बचा? 10 यूनिट काम बचा। 10 यूनिट काम बचा, टोटल कितना था? 60। कितना काम बचा भाई?
1/6 ऑफ द टोटल वर्क। यही ऑप्शन में गिवन होगा तुम्हें 1/6, 1/3, 1/2 या नन ऑफ दीज, या 1/6, 1/2, 1/4, 1/3। तो इस तरह के 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें तुम्हें 1/6 मार्क करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ऑप्शन गिवन होंगे। क्यूटी में क्वेश्चंस में ऑप्शंस होते हैं, मैंने नहीं दिए क्योंकि तुम एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अच्छे से समझो, वरना ऑप्शन है तुक्के लगाने लग जाओगे तुम तो यार। ठीक है, समझ में आया? 10 दिन 50 यूनिट कंप्लीट हुए। हाउ मच प्रोजेक्ट लेफ्ट फॉर बाय टू कंप्लीट 1/6। ठीक है, चलें आगे। अगर ये पूछता कि जो रिमेनिंग काम है वो वाई कितने दिन में कर लेगा, भाई 50 यूनिट का मेरा काम हो गया है, 60 यूनिट मेरा काम था, 20 से एलसीएम दिया मैंने, 60 यूनिट मेरा काम आया, 3 यूनिट पर डे कर रहा है, 2 यूनिट पर डे कर रहा है, 10 दिन में 50 यूनिट मेरा काम हो गया, इतना समझ में आता है मुझे। और उसके बाद अगर बोलता है कि एक्स काम छोड़ गया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एक्स काम छोड़ गया तो वाई रिमेनिंग काम कितने दिन में कर लेगा। काम कितना बचा 10 यूनिट, और वाई कितना करता है एक दिन में 2 यूनिट, तो अगले 5 दिन में, सॉरी हिंदी में लिखने लग गया रहे हो, तो अगले 5 डेज में पूरा काम हो जाएगा एक्स के जाने पर। बात क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रही चीजें? पढ़े आगे। ठीक है, करो। कुछ नहीं है, उसी तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज घुमा देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं शब्दों को, और कुछ नहीं है भाई। शब्दों का खेल है, सब मोह माया है। ये तो बहुत सुनते होगे तुम आजकल, सब मोह माया है? चलो, ए कैन डू अ जॉब इन 12 days। ठीक है भाई, ए ने कोई काम 12 दिन में, ही वर्क्स ऑन द जॉब फॉर 6 days। भाई एक बात बताओ, मैं कोई काम 10 दिन में पूरा करता हूँ, ठीक है, किसी भी कोई काम को, दीवार बनानी है जो हम सब बनाते हैं टाइम एंड वर्क में, ठीक है, दीवार बनानी है, या मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे टॉफी खानी है, मुझे कुछ भी करना है, कोई एडवेंचर करना है, कुछ भी करना है मुझे, मैं 10 दिन में पूरा करता हूँ। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ 5 दिन ही काम किया, इसका मतलब क्या है कि 50% ऑफ द वर्क कंप्लीट हो चुका। ठीक है भाई, तो एक ने 12 दिन में पूरा काम कर रहा है, 6 दिन तक उसने काम किया, मतलब 50% काम उसने कर दिया। ठीक है भाई, देन बी टेक्स ओवर, तो बी आया और बोलता है कि भाई मैं 18 दिन में बाकी रिमेनिंग काम कर दूंगा। एक बार बताओ, ए पूरा काम 12 दिन में करता है, 6 दिन काम किया उसने, मतलब 50% ऑफ वर्क 6 दिन में डन, 6 दिन में 50% वर्क, आगे बढ़। बी कितना काम करता है भाई, रिमेनिंग काम, मतलब बी 50% ऑफ द टोटल वर्क कंप्लीट कर रहा है 18 दिन में, ये गिवन है। बी 50% ऑफ द टोटल वर्क कंप्लीट कर 18 दिन में, तो 100% कितने दिन में करेगा वो, 36 दिन में या 36 डेज में। ठीक है मेरे भाई, तो क्या है इधर से कि ए 12 दिन में कोई काम करता है और बी 36 डेज में कोई काम करता है। कितना कोई समझ आया यहां से? ठीक है, अब यहां से मैं काम कर सकता हूं, एलसीएम ले सकता हूं यहां से, टोटल वर्क क्या आएगा 36 यूनिट्स ऑफ टोटल वर्क आएगा। ए 3 यूनिट पर डे करेगा और बी 1 यूनिट पर डे करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द जॉब। मेरा कैपेसिटी आ गया कि ए 3 यूनिट पर डे कर रहा है, बी 1 यूनिट पर डे कर रहा है, टोटल वर्क कितना है 36 यूनिट है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 4 यूनिट पर डे कर रहे हैं, मतलब 36/4 बोले तो 9 दिन में पूरा काम हो जाएगा। बोली इजी है कि नहीं है? समझ में आ रही चीजें? एक कोई काम 12 दिन में करता है 12 भाई, बी 50% ऑफ द काम जो रिमेनिंग है वो 18 दिन में करता है। अगर 50% कोई काम 18 दिन में कर रहा है तो 36 दिन में पूरा काम कर लेगा। 36 दिन आया, एलसीएम लिया 36 आया। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से एलसीएम लेने का वही वाला 12 36, एलसीएम लेने का बताता हूँ, 12 इंटू में 1, 12 इंटू में 3, एचसीएफ क्या आएगा मेरा, आएगा कॉमन फैक्टर। ठीक है, ए और बी क्या आया मेरा एलसीएम 36। ठीक है भाई, अरे आ जाएगा धीरे धीरे धीरे, वो जितने एग्जाम्पल करोगे सब समझ में आ जाएगा। तो मेरा इसके बाद 3 यूनिट पर डे आया और ये मेरा 1 यूनिट पर डे है, तो दोनों मिलकर 4 यूनिट पर डे कर रहे हैं, टोटल काम 36 यूनिट है। पूछा भी यही है कि हाउ मेनी डेज में दोनों के दोनों कंप्लीट कर लेंगे काम। ठीक, चलो
कितना बन गया, ये लंबा तो नहीं बन रहा है, आधे घंटा हो गया। चलो चलो एक दो क्वेश्चन और है करते हैं, फिर खत्म करते हैं आज ना। यार ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये रुकती नहीं यार ये माइक। PQR, PQ&R कंप्लीट अ जॉब इन 15, 20 and 30 days। अरे वाह, रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा, क्या लिखा है ना, समझ रहे एक बात को। देखो रेस्पेक्टिवली लिखा हो ना तो इसका मतलब ये होता है कि P 15 दिन में कर रहा है कोई काम, Q 20 दिन में कोई काम कर रहा है, और R 30 दिन में कोई काम कर रहा है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली होना चाहिए उसमें लिखा हुआ आगे। लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है भाई। P 15 दिन में कोई काम कर रहा है, Q 20 दिन में, और 40 डेज में। ठीक है, तीनों अलग अलग आ गया। कैपेसिटी, कैपेसिटी एलसीएम ले लूं क्या आएगा, 60 यूनिट्स ऑफ टोटल वर्क। अब इनकी निकाल लेता हूं मैं, 4 यूनिट पर डे। अब देखो भाई 4-5 एग्जांपल करा दिए, अब थोड़ी इन चीजों में स्पीड बढ़ाओ। एलसीएम निकालो, 60 यूनिट्स आया मेरा, 60 यूनिट्स आया मेरा। ठीक है, इसमें क्या आया मेरा, 4 यूनिट पर डे आया। बी क्यू का क्या आएगा मेरा, 3 यूनिट पर डे आएगा। एक दिन में वर्क करने की कैपेसिटी इसका क्या आएगा, 3 यूनिट पर डे। अब आगे बढ़ो, दे स्टार्ट वर्किंग, दे स्टार्ट द जॉब टुगेदर। सबने तीनों ने काम साथ में शुरू किया, ये भी भाई भाई हैं, ठीक है, भाई बहन जो भी हैं। दे बट पी लीव्स आफ्टर वर्किंग फॉर 5 days। तीनों ने साथ मिलकर काम किया है, तो 4 3 7 2 9 यूनिट्स एक दिन में हो रही होंगी भाई। तीनों ने साथ मिलकर काम किया तो 9 यूनिट पर डे कर रहे हैं, इतना मुझे समझ आता है। इसके बाद 5 दिन तक लगातार काम किया, 45 यूनिट काम हो गया है भाई, बधाई हो, 45 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है कि पी लीव्स, पी ने काम छोड़ा आफ्टर वर्किंग 5 days। पी हट गया भाई, पी को गेम से निकालो। अब समझना, इन हाउ मेनी डेज विल द जॉब बी कंप्लीटेड। भाई 45 यूनिट्स काम हो गया, ठीक है भाई। अभी काम कितना बचा है, 15 यूनिट्स। टोटल 60 यूनिट्स वर्क था, 45 यूनिट्स काम हो गया, 15 यूनिट मेरा काम बचा है। ठीक है भाई, करने वाले कौन, 2 शेयर बच रहे हैं अभी, Q और R बच रहे हैं, दोनों मिलकर 5 यूनिट पर डे कर रहे हैं। तो 3 दिन में नहीं कर लेंगे भाई, 15 यूनिट टोटल काम बचा। दोनों मिलकर Q और R जो भाई हैं या भाई बहन जो भी हैं, दोनों 5 यूनिट पर डे कर रहे हैं, 15 यूनिट पूरा काम बचा। 5 यूनिट एक दिन में हो रही, तो 3 दिन में काम हो जाएगा। इससे इजी तो क्या होगा यार, रॉकेट साइंस है ये, सिंपल साइंस है। चलें आगे, चलो कुछ गलत किया आगे इसमें। 5 15 45 15 बचा। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल द जॉब बी कंप्लीटेड। ठीक है ना, 3 2 5, सही है सही है सही है सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन है भाई, सभी को ट्राई करना है क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, पूरा एफर्ट लगा देना, आखिरी क्वेश्चन है, सभी सक्सेसफुल होने चाहिए इस क्वेश्चन में। दिखा दो तुम्हारी ताकत, पावर दिखा दो आज इस क्वेश्चन में। देखना, ए कैन कंप्लीट द जॉब इन 8 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 12 days। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में। वही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ में आ रही बात, बस लैंग्वेज बढ़ा दी है, कुछ ना कुछ वेरिएशन डाल दिया है। क्वेश्चन वही सेम कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। देखो, ए 8 दिन में कोई काम कर रहा है, बी कोई काम 12 दिन में कर रहा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days। सबसे पहले क्या लूंगा मैं इनका एलसीएम, लोगे 24 आया यूनिट्स ऑफ टोटल वर्क। तो ए कर रहा होगा 3 यूनिट पर डे, बी कर रहा होगा 2 यूनिट पर डे। बोल बात क्लियर है कि नहीं है, ए कर रहा होगा 3 यूनिट पर डे, बी कर रहा होगा 2 यूनिट पर डे। ठीक है भाई, दे वर्क टुगेदर फॉर द 3 days। दोनों मिलकर एक दिन में 5 कर रहे होंगे। कितने दिन काम किया, 3 दिन, तो 15 यूनिट्स ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, देन ए लीव्स, बी कंटिन्यूज टू वर्क। तो ए गया, हटा भाई इसको, बी बचा, और हाउ मेनी मॉड्यूल टेक वगैरह। ठीक, पूरा काम 24 15 इज डन। रिमेनिंग 9 यूनिट्स ऑफ वर्क बी कर रहा है 2 यूनिट पर डे। ठीक है,
बी कर रहे हैं 2 यूनिट पर डे, बचा 9 यूनिट काम, वो 2 यूनिट पर डे हो रही होंगी, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, रिमेनिंग 4.5 डेज में हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुई चीजें, समझ में आया? देखो इसके बाद एफिशिएंसी वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, समझना मेरी बात को। इसके बाद ना देखो, एक तो तुम्हारा पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। एक तुम्हारा वो पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, वो पूरा पूरा एफिशिएंसी पे डिपेंड होता है कि जैसे नहीं, जैसे मान लो कि 2 ए और बी जैसे काम कर रहे हैं, ए 2 यूनिट पर डे करता है, बी 3 यूनिट पर डे करता है, सबसे पहले वो रेशियो लेना होता है एफिशिएंसी का। ठीक है, बेसिक बता देता हूँ, अगली वीडियो में अपन क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ए 2 यूनिट पर डे कर रहा है और बी 3 यूनिट पर डे कर रहा है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया, 2:3 एफिशिएंसी का रेशियो। तो जिनका पेमेंट का रेशियो होगा ना, सैलरी का जो भी रेशियो होगा, तो वो भी 2:3 होता है। ठीक है, बस एक चीज है कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, कि अगर मतलब ए 2 यूनिट पर डे कर रहा है और बी 3 यूनिट पर डे कर रहा है, तो टाइम का जो रेशियो होगा ना वो 3:2 होगा। और भी चीजें इसमें बता दूंगा। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, और एक तो फॉर्मूलेज है। ठीक है, तो वो अपना अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। और जब तक के लिए अपनी पढ़ाइयों को करते रहे यार। अरे क्या है, ठीक है भाई, अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए, और कुछ भी डाउट है किसी प्रकार का, किसी भी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में, आपके लिए हमेशा द्वार खाली है आपके। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।